आपने आपने अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस के बारे में आप बात ही नहीं करते हो एक्चुअली, आपको वो चैलेंज ही नहीं दिखता, तो आई थिंक इसलिए मैं आप उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे, विच इज़ वंडरफुल। ये चीज़ें आई थिंक इवन व्यूअर जानेंगे कि जो आप अभी हम जिस चैलेंज के बारे में बात करेंगे वो भी आप ऐसे ही निकल गए और लोगों को पता भी नहीं चला, एंड दैट इज़ कैंसर। इन 2022 यस डिटेक्ट हुआ था, तो एज एन आर्टिस्ट इन योर करियर एक अलग सा शिफ्ट, एक मोड आया, तो कैसे आपने कोप किया एक इतने बड़े इस विषय के बारे में, जब आपका पूरा व्यक्तित्व ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आप जैसे आप लोग आपको देखते हैं या जो बातें चलती है वो सारे चीज़ें एक अलग सा माहौल क्रिएट करता है, तो आपने इन सब चीज़ों के साथ कैसे आपने किया? पहली बात तो ये है, जब पहली बार मुझे पता चला मैंने सोचा कि चलो ये भी हो गया है, ये दौर भी निकल जाएगा, और पूरा जैसे क्या बोलते हैं ऊपर वाले के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखा। अब जो भी है करता वही है, देता भी है, सब लेता, सब कुछ वही करता है। तो इसमें जो हो गया, अभी इसको रिवर्स करने के लिए आगे का क्या करना है, बस प्रेयर्स एक बहुत काम में आया। ना ही मैंने खुद प्रे किया, बट मेरे जितने भी नोन अननोन सारे मेरे लिए इतने प्रार्थना किया। सो प्रेयर्स ऑलवेज डू वंडर्स। दूसरी बात, मेरे खुद का संगीत, तो एक मैंने जैसे शुरू में ही बोला, संगीत ऐसा चीज़ है कि एक मेरे ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक स्टेज में जब बैठ के परफॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए बहुत आपको क्या बोलते हैं एक स्टेज फियर, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फियर ऑफ लाइफ, यू नो, क्योंकि ये एक ऐसा लोगों ने इसको लाइफ थ्रेटनिंग समझ लिया है, तो इस शब्द से ही लोग घबराते हैं। मगर मैं घबराई नहीं, मैंने कहा अगर ये भी हुआ है तो ऊपर वाले ने कुछ सोच के अच्छा भी दिया है, तो ये दिया है, इसके लिए मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चलो इसको भी हम अच्छे टेक इट इन द स्ट्राइड एंड डू व्हाट बेस्ट यू कैन। मेरा यही पॉलिसी था और शुरू से, इसलिए क्योंकि आई डिडंट अलाउ इट टू, जैसे मेरे पे वो हावी होने नहीं दिया, क्योंकि ये ना जब यू बिकम वीक दैट टेक्स ओवर, तो आई डिडंट अलाउ दैट टू हैपन। तो इसलिए मेरे लिए इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू कोप। ऑफ कोर्स जो एक शारीरिक क्या बोलते हैं ना, एक वीकनेस, इस मेडिकेशन, ये जो ट्रीटमेंट से बहुत कुछ होता है, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये सब तो है ही है, बालों का झड़ना, हाँ झड़ना वो सब। एनीवे मुझे उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, झड़े और आ भी गए और भी आएंगे, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं था। बट ये था कि ये डिजीज़ को कम्प्लीटली स्मैश करना चाहिए, आगे के लिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेरे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा मुझे ट्रीटमेंट दिया है। सो आई हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू ऑल माय डॉक्टर्स, माय केयर टेकर्स, माय फैमिली, माय हस्बैंड, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं घबराई बट वो लोग सब थोड़ा सा घबरा गए। तो बिकॉज मैं स्ट्रांग थी, इसलिए उनके लिए भी ये जर्नी थोड़ा आसान हो गया। अगर मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती तो उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाती। मैं थोड़ा अपने आप को संभाल के रखी, इसलिए उनको इतना मुश्किल नहीं था। और जो ट्रीटमेंट होना था वो तो होना ही था, तो उसमें सब हम कुछ करटेल नहीं कर सकते, जब तक चला उसके हाँ आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ अभी भी है, बट चलता है। मगर मैंने जैसे बोला ना, उसके वजह से मैंने अपने एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस नहीं लेकर आई, अपना प्रैक्टिस जारी रखती हूँ, अपना प्रोग्राम्स भी करती हूँ, अभी भी सिखाती हूँ। जो म्यूज़िक का मेरा चलता था वो सब अभी भी चलता है, थोड़ा कम हुआ है क्योंकि जब बॉडी फिज़िकली वीक है तो थोड़ा इम्यूनिटी लो हो जाता है, तो कुछ इन्फेक्शन से सब ट्रैवलिंग में सब होता है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस सब लाना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन हुआ है, बट रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। There's a lot to learn, मैम, क्योंकि आपने कैसे
कोप किया, इट्स लाइक एन एग्जाम्पल, इट्स लाइक अ केस स्टडी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जब एक्टिवली आप हर जगह हैं और सडनली आप एक स्टेप बैक लेते हैं तो सब लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ. और आप ज़्यादा इसके बारे में बातचीत भी नहीं किया है. लोग पूछेंगे तो बताऊंगी, वरना क्या है बताने के लिए. हाँ ठीक है. देखिए इस हमारे यहाँ बीमारियाँ तो जैसे हम बोलते हैं ना, सराउंडेड बाय डिजीजेस एंड एलिमेंट्स, वैसे ही सब ठीक है, बट फिर भी लोग बोलते हैं अरे ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. जो कंप्लेंट करता है कंप्लेंट करते ही रहता है. अगर आपको खुश रहना है कंप्लेंट नहीं करना चाहिए. दैट इज़ माई बिलीफ, यू नो. तो शुरुआत ही आप कंप्लेंट से करेंगे, नेगेटिविटी आ जाती है. बिकॉज वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स. तो उसके लिए खुद को पॉजिटिव रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए. तो विच आई वेरी मच बिलीव इन. और मुझे ये पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, ये मेंटली बीइंग स्ट्रांग, ये सब मेरे म्यूज़िक की वजह से ही मिला. और क्या है कि जब आप म्यूज़िक में रहते हो, चाहे बजाती हूँ या सुनती हूँ, उससे क्या होता है, ध्यान इन प्रॉब्लम से हट जाता है. तो इसलिए वो फिर प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आता है. अपना किसी और चीज़ में बिज़ी हूँ, कुछ करती रहती हूँ, तो इसलिए पता ही नहीं चला मुझे.